नमस्कार, ध्येय टीवी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये है डेली एमसीक्यू प्रोग्राम, जिसके तहत हम लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और पहला प्रश्न लेते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा करते हैं? 1. इरिट्रिया, 2. दक्षिण सूडान, 3. केन्या, 4. जिबूती, 5. सोमालिया। आपके ऑप्शंस हैं: ए केवल 1 और 2, बी 2, 3 और 5, सी 1, 3 और 4 या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी देश। अफ्रीकी देश इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल एक लैंडलॉक्ड देश है जो इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान, केन्या, जिबूती, सोमालिया देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वर्तमान में इस देश के उत्तरी क्षेत्र टाइग्रे रीजन के रिबेलियन तथा इथियोपिया फेडरल सेनाओं के बीच एक सिविल वॉर चल रही है। हाल ही में देश के उत्तरी क्षेत्रों की नदियों में 40 से ज्यादा शव तैरते हुए पाए गए। प्रश्न संख्या 2। भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधा कहाँ स्थापित नहीं की गई है? ए पादुर, बी विशाखापट्टनम, सी चांदीखोल या डी तिरुवनंतपुरम। इसका सही उत्तर है डी तिरुवनंतपुरम। हाल ही में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम यानी सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के तहत सरकार ने कुछ व्यावसायिक और रणनीतिक सुविधाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने कच्चे तेल की कीमत में गिरावट को देखते हुए अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडारों को भरना शुरू किया था और इसी क्रम में भूमिगत भंडारण स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के दूसरे चरण में ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पादुर में भंडारण किया जाएगा, जबकि पहले चरण में 3 स्थान विशाखापट्टनम, बेंगलोर और पादुर शामिल थे। प्रश्न संख्या 3। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या किया गया है? ए मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सी नंदू नाटेकर खेल रत्न पुरस्कार या डी बलबीर सिंह खेल रत्न पुरस्कार। इसका सही जवाब है बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत साल 1991-92 के दौरान हुई थी और इसका नाम अब हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष एवं महिला हॉकी टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मान देते हुए केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो उन्होंने 1928 से 1936 के बीच लगातार 3 ओलंपिक्स में कुल 39 गोल दागे थे, जो हॉकी में उनके बेहतरीन प्रदर्शन का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ भारत ने अपने मौजूदा बांधों को सुरक्षित बनाने के लिए $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? ए विश्व बैंक, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका सही उत्तर है ए वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक तथा भारत के केंद्रीय जल आयोग ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को 10 राज्यों जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों के लगभग 120 बांधों पर इसे लागू किया जाएगा। ये समझौता ड्रिप प्रोजेक्ट अर्थात डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का अगला चरण है। ड्रिप प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में काजीगुंड तथा बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबे टनल को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस सुरंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. ये सुरंग जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटा कम कर देगी। 2. सुरंग को समुद्र तल से लगभग 5800 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं: ए केवल कथन 1 सत्य, बी केवल कथन 2 सही, सी कथन 1 और 2 दोनों सही या डी 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है सी कथन 1 और 2 दोनों सही। हाल ही में जम्मू और श्रीनगर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काजीगुंड बनिहाल टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया है। इस सुरंग से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी होगी। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित हो सकेगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसे बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर यानी BOT आधार पर बनाया गया है और ये सुरंग जवाहर टनल से करीब
400 मीटर नीचे है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा है? A एस्टोनिया, B जर्मनी, C न्यूजीलैंड या D साउथ अफ्रीका? इसका सही जवाब है B जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। वर्तमान में जर्मनी ने गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। शुरुआत में ये अलायंस कर्क और मकर रेखा के बीच आने वाले देशों को समाहित करता था, लेकिन इसी वर्ष 8 जनवरी को इसमें संशोधन करके इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए खोल दी गई है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? A 5 वर्ष, B 3 वर्ष, C 2 वर्ष या D 4 वर्ष? इसका सही उत्तर है C 2 वर्ष। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 2 वर्षों यानी 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालतों को 2 साल का विस्तार दिया जाएगा। साथ ही लगभग 389 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय को भी विस्तार दिया जाएगा। इस योजना के लिए निर्भया कोष से फंडिंग की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट पीड़ित एवं असहाय लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था 7 अगस्त का डेली MCQ प्रोग्राम। आप मुझे बताएं आपके 7 में से कितने सवाल ठीक हुए हैं, कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम, इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।